नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है एक भंग। एक भंग आगे रेखा है जो बृहस्पति पर्वत के नीचे से हृदय रेखा को या हृदय रेखा के ऊपर से होती हुई चंद्र पर्वत और जीवन रेखा के बीच तक आती है और वहां वो खंडित हो जाती है और खंडित से पहले एक और रेखा चल पड़ती है। वही एक भंग रेखा कहला गई। इनके क्या परिणाम होते हैं? एक विवाह होती है और टूट जाती है कुछ दिनों के बाद। दूसरी विवाह होती है और पहले की तुलना में अत्यधिक धूमधाम से शादी होती है, मानो इस प्रकार से कि इन्हें ये मालूम था कि वो शादी जो पहली शादी है टूटेगी ही। पहली शादी धूमधाम से नहीं होती, सामान्य से होती है, जैसे होनी चाहिए। तो एक ये बात है। दूसरी कि ये रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से हृदय रेखा के ऊपर से चलती है, तो ये विवाह से संबंधित रेखा कैसे बन जाती है, ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी जो वीडियो मेरे पहले देखे हैं उन्हें मालूम होगा, प्रेम संबंध हृदय रेखा से ही होते हैं, तभी जाकर के विवाह रेखा फलित होती है। कमजोर यदि हृदय रेखा हो तो प्राय विवाह नहीं होती है, या होती भी है तो वो टूट जाती है। अर्थात हृदय रेखा विवाह के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तभी तो इस प्रकार की एक रेखा चलती है हृदय रेखा से और यहां आकर ये टूट जाती है और उसी के बगल से एक और रेखा चल पड़ती है जो इस प्रकार, यदि ऐसे हो तो बिल्कुल खंडित हो गई। जब एक दूसरे के ऊपर से ऐसे चलती है तो यानी कि एक स्थितियां समाप्त होने से पहले दूसरी पहले से तैयार है। इस प्रकार की रेखा ही तो संबोधित कर रही है कि शादी टूटी और जल्दी ही दूसरी शादी और बड़े धूमधाम से। पहले भी मैंने कहा कि मानो उनको इंतजार था कि ये शादी टूटेगी और दूसरी शादी बेहतर ढंग से धूमधाम से करेंगे। तो ये स्थितियां बनाती है, यही टूटी हुई रेखा को एक भंग कह रहे हैं और दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये हृदय रेखा यदि ये रेखा इस प्रकार से तर्जनी उंगली को
टच करती है निचले हिस्से तक, तो इनका अर्थ अलग हो जाएगा। उस विषय पर हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बता दें कि ये हृदय रेखा से ही सिर्फ टच हो रही है तो ये स्थितियां बन रही है। तो इस प्रकार से ये एक भंग रेखा पूर्ण होती है और बृहस्पति पर्वत से ये बनने वाली रेखा हृदय रेखा के ऊपर, तो हृदय रेखा इसमें कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।